अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरा जो जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है और दोस्तों जिसके अंदर मैं आपको मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स, वेजिटेबल, हर्ब्स, स्पाइस और मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ, न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ, बेनिफिट्स बताता हूँ और साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों मैंने पहले आपको बहुत किस्म के जो गोश्त के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। मैंने आपको मछली के गोश्त के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, बीफ के बारे में बताया है और दोस्तों आपके लिए मैंने मटन की वीडियो भी बनाई थी और सी फूड के हवाले से भी वीडियो बनाई थी। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो दोस्तों मैं आज फिर आप लोगों के लिए गोश्त की बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट लेकर आया हूँ। दोस्तों बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, रगबत के साथ खाया जाता है और यहाँ पे जो स्पेशली पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर इसे बहुत शौक के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको चिकन मीट के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा, बेनिफिट्स बताऊंगा, साइड इफेक्ट बताऊंगा। पहले ज़माने में जो चिकन के गोश्त को अमीरों का ही खुराक कहा जाता था और दोस्तों ये बहुत कम अवेलेबल होता था, स्पेशली जो घरों के अंदर ही इसे पाल कर इसके गोश्त पे इस्तेमाल किया जाता था। और दोस्तों फिर नया ज़माना आया तो इसके फार्म बनना शुरू हो गए और दोस्तों आप किसी भी किस्म का मुर्ग का गोश्त खाएँ आपको ये फ़ायदा देगा। और दोस्तों चिकन के बारे में बहुत सारे मिथ हैं, अगर आप इसे मुनासिब इस्तेमाल करें तो आपको ये फ़ायदा देते हैं। तो आजकल मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मों में काफ़ी मशहूर है कि हार्मोन्स के टीके दिए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स लगाए जाते हैं मुर्गियों को, जिससे वो 40 दिन के अंदर बड़ी हो जाती हैं। तो दोस्तों इसका यही हाल है कि आप इसे मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करें, आप इसे रूटीन में इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों कोशिश करें आप घर के अंदर देसी मुर्गियाँ पालें, उसे इस्तेमाल करें। जिस्म को तवा नहीं देता है, जिस्म को गर्मी देता है। ये चले दोस्तों बगैर टाइम ज़ाया किए मुर्गी के गोश्त के न्यूट्रिएंट फैक्ट्स, बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट शुरू करते हैं। और दोस्तों मुर्गी का जो गोश्त है गर्म तबीयत रखता है और खाने में दूध हजम होता है, पकने के बाद सफ़ेदी मैल हो जाता है। और दोस्तों इसमें फैट पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है। और दोस्तों ऑलमोस्ट ऑल किस्म के जो विटामिन इसके अंदर पाए जाते हैं और कंप्लीट अमीनो एसिड्स जो होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दोस्तों इसके अंदर मैग्नीशियम भी पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, सेलेनियम पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। और दोस्तों ऐसे अफराद जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जो जिम जाते हैं, उनके लिए बेहतरीन है। और दोस्तों अगर वो चिकन के मीट को बॉइल्ड फार्म में, चिकन के कीमे को किसी भी फॉर्म में यूज़ करेंगे तो उनके लिए बेनिफिट्स है। चिकन के गोश्त इस्तेमाल करने से उनके जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज़ होता है, जिससे उनके जो अज़लात बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते हैं, उनके मसल बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होते हैं। दोस्तों ऐसे लोग जो अपना वजन कम करना चाहते हैं तो उनके लिए जो बेस्ट चॉइस है मुर्गी का गोश्त है, वो अपनी डाइट के अंदर जो है मुर्गी के गोश्त को शामिल कर लें तो इंशाल्लाह ताला उनका 1 महीने के अंदर ही 15 से 20 किलो वज़न जो आसानी के साथ कम हो जाएगा। मुर्गी का गोश्त जो है वज़न को तेज़ी के साथ कम करता है क्योंकि इसके अंदर जो है फैट्स बहुत कम होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो बहुत तेज़ी के साथ जो है आपका वज़न कम करते हैं। और दोस्तों अगर आप इसे मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करेंगे तो आपके ब्लड प्रेशर को लेवल पर लेकर आता है, जिस्म से कैंसर को ख़त्म करता है। और दोस्तों जो मुर्गी की यखनी स्पेशल सर्दियों की सौगात है, जो नज़ला ज़ुकाम, फ्लू से बचाती है, खांसी से बचाती है और दोस्तों फेफड़ों को ताकत देती है, दमा को दूर करती है, कुल मिला के सांस की हर किस्म की प्रॉब्लम को ये दूर करती है। दोस्तों इसके अंदर कैल्शियम हाई मिकदार में पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है जो हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे अफराद जिनके जिस्म में दर्द रहती है, जोड़ों में दर्द रहता है, अगर अपनी खुराक के अंदर मुर्गी का गोश्त शामिल कर लें या मुर्गी की यखनी को शामिल कर लें तो दोस्तों उनके जिस्म में से हर किस्म की दर्द दूर हो जाएगी। दोस्तों ऐसे अफराद जिनकी आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी हैं, उनके आर्टरीज के अंदर क्लॉग्स हैं, क्लॉट हैं, फैट हैं या कोई शरेआन के अंदर चर्बी जमी हुई है, दिल के सुराख बंद हो चुके हैं, अगर अपनी खुराक के अंदर जो मुर्गी की यखनी को शामिल करें या मुर्गी का गोश्त शामिल करें तो उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, उनके आर्टरीज जो ब्लॉक है वो ओपन हो जाएगी। दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इस वजह से दिल के मरीज़ों के लिए बेस्ट है और इसी तरह शुगर के मरीज़ों के लिए भी ये बेहतरीन है। डायबिटिक्स को ये कम करता है, शुगर लेवल को ये सतह पे लेकर आता है, तो शुगर के मरीज़ों के लिए भी ये बेहतरीन है। और दोस्तों जिस्म को क्विक एनर्जी तवा नहीं देती है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया मुर्गी का गोश्त जो है दूध हजम है और दोस्तों इसे खाने से फ़ौरन तवानाई में ताकत मिलती है। और दोस्तों मैदे के लिए बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी हजम हो जाता है और दोस्तों जिस्म की कमज़ोरी को दूर करता है, दिमागी कमज़ोरी को दूर करता है। और दोस्तों दांतों की हड्डियों के लिए, जबड़े की हड्डी के लिए और जोड़ों की हड्डियों के लिए बेहतरीन है। और दोस्तों मुर्गी का गोश्त खाने से आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन कम होता है क्योंकि इसके खाने से डोपामाइन जो रिलीज़ होता है जो आपके मूड को बहुत अच्छा कर देता है। और दोस्तों ऐसे अफराद जिनका मूड ऑफ है तो वो चिकन का मीट खाएं तो उनका मूड अच्छा हो जाएगा। और दोस्तों मर्दों के लिए बहुत अच्छा है, मर्दों की हर किस्म की जिनसी कमज़ोरी को दूर करता है।
जिस्म को ताकत देता है, मनी में इजाफा करता है। और दोस्तों अगर ख़वातीन हमल के दौरान इसे इस्तेमाल करें तो उन्हें फोलिक एसिड मिलता है और मुख्तलिफ किस्म के अमीनो एसिड मिलते हैं जो बच्चे की नशोनुमा के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और दोस्तों इस वजह से हामला ख़वातीन अपनी खुराक के अंदर जो है चिकन के गोश्त को लाजमी शामिल करें। और दोस्तों इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है जिसकी वजह से ये आंखों के लिए बहुत अच्छा है, रात का अंधापन ये दूर करता है। चले दोस्तों ये तो थे चिकन यानी मुर्गी के गोश्त के न्यूट्रिएंट फैट्स और बेनिफिट्स। अब आते हैं कुछ इसके साइड इफेक्ट की तरफ। दोस्तों जो चिकन का मीट है अगर आप रेगुलर खाना चाहते हैं या रोज़ाना खाना चाहते हैं तो मैक्सिमम आप इसे 250 ग्राम तक खा सकते हैं। और कोशिश करें 1 महीने के अंदर आप 6 से 8 दफ़ा इसे इस्तेमाल करें। अगर आप इसे रोज़ाना खाएंगे और एक्सट्रीम इकदाम में खाएंगे तो आपको मुख्तलिफ किस्म के नुकसान हो सकते हैं। तो इस वजह से आपने इसे मुनासिब लेना है और इसे कोशिश करें आप किसी सब्ज़ी के साथ इस्तेमाल करें या इसकी शोरबे वाला सालन बना के खाएँ। और दोस्तों अगर आप इसे रूटीन में ड्राई फार्म में खाएंगे, बारबेक्यू फार्म में खाएंगे तो दोस्तों आपको मुख्तलिफ किस्म के कैंसर हो सकते हैं। और दोस्तों मुर्गी के गोश्त के अंदर मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया और वायरसेस पाए जाते हैं। तो इस वजह से जब भी आप इसे घर में लेकर आएँ तो कोशिश करें इसे फ्रीज़ कर लें, धोने के बाद इसे फ्रीज़ कर लें। फ्रीज़ करने के बाद इस्तेमाल करेंगे तो उनके अंदर से काफ़ी बैक्टीरिया और वायरसेस ख़त्म हो जाते हैं। और दोस्तों इसे कोयलों के ऊपर जो आजकल बहुत ट्रेंड है, बारबेक्यू बहुत चलता है, कोयलों के ऊपर हाई टेम्परेचर के ऊपर इसे हरगिज़ न पकाएं, अदरवाइज़ आपके जिस्म के अंदर कैंसर तो मस्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप चिकन बारबेक्यू को रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपको कैंसर हो सकता है, 90% चांस है। इस वजह से आप बारबेक्यू को अवॉइड करें। और दोस्तों मुर्गी का गोश्त खाने से जिस्म में मुख्तलिफ हार्मोन्स जो डिस्टर्ब हो सकते हैं। चलो दोस्तों ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको चिकन मीट यानी मुर्गी के गोश्त के बेनिफिट्स और जो मैंने साइड इफेक्ट्स बताए हैं पसंद आए होंगे। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन का जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दें। ओके, जय हाफिज़, टेक केयर।